नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। जो आज का जो नया पैटर्न चल रहा है, चाहे आरपीएससी हो या जो राजस्थान बोर्ड हो या आरएसएसएम भी बोर्ड हो, उन सभी के ऊपर जो नया पैटर्न आ रहा है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। पढ़ते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जानते हैं। दूसरा, बलवंत सिंह मेहता इसके संस्थापक सदस्य में से एक है। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखी गई थी। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है, ये पूछा है। तो माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये यहाँ पर गलत है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता ही थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, माणिक्यलाल वर्मा नहीं थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के विभिन्न दिवसों के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। मारवाड़ के अंदर जो विभिन्न दिवस है उनके संदर्भ में जो गलत कथन है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है। कि कृष्णा दिवस 1934 को बनाया गया, ये बनाया कहाँ गया? जोधपुर में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया था? जोधपुर में बनाया गया था कृष्णा दिवस, तो 1934 में। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ये बता रहा है कि रियासती दिवस है वो 19 अप्रैल 1942 को बनाया गया। तीसरा बता रहा है कि विधानसभा विरोधी दिवस 14 नवंबर 1947 को बनाया गया। और जोधपुर शिक्षा दिवस 21 जून 1936 को बनाया गया। तो ये तो तीनों सही है, और ये क्या है? गलत है। जो कृष्णा दिवस है वो कब बनाया गया था? 1936 को बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल और हीरालाल शास्त्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जयपुर प्रजामंडल और हीरालाल शास्त्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। देखिए, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री की एक आत्मकथा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है जानकी देवी बजाज 1944 में आजाद मोर्चे की अध्यक्षता की। आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलय 1945 में नेहरू की प्रेरणा से हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई एक गीत है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन दो है वो इसका सही नहीं है, तो आंसर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। जो ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आज के न्यू पैटर्न के अंदर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन हमने टोटली डिजाइन यहाँ पर क्या रखे हैं। तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए, ऑप्शन दो है आर में 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के दौरान इनकी शहादत हुई थी, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो देखिए, दोनों ही सही है। तो ए और आर दोनों ही सही है, और आर और ए सही की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बीकानेर प्रजामंडल के बारे में गलत जो तथ्य है उसको पहचानना है। बीकानेर प्रजामंडल जो है उसके बारे में जो गलत तथ्य है उसको आपको यहाँ पर पहचानना है और सही आंसर
करना है। तो जानते हैं, देखिए इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में या कोलकाता में हुई थी। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगली ऑप्शन को पढ़ते हैं। लक्ष्मी देवी आचार्य इसकी अध्यक्ष रही है। देखते हैं इसको। बीकानेर का थोथा शासन पुस्तक चंदनमल पहाड़ ने लिखी थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। कुंभाराम आर्य इसके प्रमुख जननेता थे। कुमारराम आर्य इसके प्रमुख जननेता थे। ये बात गलत है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये देखिएगा, कुमारराम जो है आर्य वो इसके प्रमुख जननेता थे। नहीं, कुमारराम आर्य नहीं थे। इसके कौन थे? हनुमान सिंह आर्य थे। कौन थे? हनुमान सिंह आर्य। हनुमान सिंह आर्य है वो यहाँ के प्रमुख नेता थे बीकानेर प्रजामंडल के। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन 1941 के बारे में क्या सही नहीं है? क्या पूछा है कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है कि प्रथम अधिवेशन जो कब हुआ था 1941 में, बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। जानते हैं, देखिए यह उदयपुर की शाहपुरा हवेली में आयोजित हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 में, वो उदयपुर की जो शाहपुरा हवेली है उसमें हुआ था। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। ठीक है। इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछा है। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने इसमें भाग लिया था। ये बात तो बिल्कुल सही है। और माणिक्यलाल वर्मा इसके अध्यक्ष थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने भाग नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता है वो जेबी कृपलानी ने नहीं की थी। इसके सदस्य जरूर थी, यहाँ पर शामिल जरूर हुई थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, वो देखिएगा। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। बीकानेर के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए सूची एक घटना स्थल और सूची वर्षा संस्थान। ठीक है। प्रजामंडल जो है बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ठीक है। बिरबल सिंह शहादत, बिरबल सिंह को शहादत दी थी, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ कब हुई थी? वो हुई थी, बिरबल दिवस मनाया जाता है जुलाई 1946 को। तो दो और एक इसका सही हो जाएगा। तीसरा है सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। तो यहाँ पर चार सही हो जाएगा। सरकार विरोधी दिवस जो बनाया जाता है वो कब बनाया गया? 20 अक्टूबर 1944 को बनाया गया। तो देखिए 2143 इसका सही आंसर होगा। तो यह देखिए 2 1 4 3, ये ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेसफुल को आप लोग सब्सक्राइब कर पाएं और हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड हो वो प्रदान कर सके। और इसी PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, जो अलीसा सक्सेस पॉइंट के नाम से है। तो उसे ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। और PDF और जो टेस्ट है और डेली रूटीन जो क्वेश्चंस वहां डाले जाते हैं वो भी आप वहां पर कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल के संबंध में प्रमुख दिवस के संबंध में असत्य जो युग्म है उसको बताना है। प्रजामंडल के संबंध में जो दिवस है उनके बारे में ये क्वेश्चन है। वो असत्य कौन सा है वो हमें बताना है। बिरबल सिंह दिवस है वो बनाया जाता है कब? जुलाई 1946 को बीकानेर में बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। बिरबल सिंह जो दिवस है वो जुलाई 1946 को बीकानेर में बनाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। कृष्णा दिवस 1936 को जोधपुर में बनाया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है मोतीलाल दिवस जो है वो 12/3/1939 को जयपुर में बनाया गया। ये बात तो सही है, जयपुर में बनाया गया था। लेकिन आगे देखते हैं। पहले रियासती दिवस है वो 1942 को जोधपुर में बनाया गया। रियासती दिवस 1942 में जोधपुर में बनाया गया था। ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी डाउट है यहाँ पर कि मोतीलाल जो दिवस है वो जयपुर में तो बनाया गया था, लेकिन उसकी डेट आपको जांचनी है कि उसकी डेट सही है क्या।
ये बता रहा है कि 12 मार्च 1939 को ये बनाया गया था। नहीं, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1939 को। 5 अप्रैल सॉरी 5 अप्रैल 1931 को। 5 अप्रैल 1931 को इसको बनाया गया था। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन 3 मोतीलाल दिवस। ये क्या है? 12 मार्च 1939 को क्या बनाया गया था? जयपुर दिवस बनाया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये डेट गलत नहीं है हालांकि, कि 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस बनाया गया था, ना कि मोतीलाल दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रजामंडल और उसके अध्यक्ष या संस्थापकों के संबंध में गलत कथन को आपको चुनना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष जमाल शाह को बनाया गया, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जमाल शाह थे, बिल्कुल सही बात है। शाहपुरा रियासत ने राज्य में पहली बार पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है तसीमो कांड का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसलमेर राज्य लोक परिषद की स्थापना शिव शंकर गोपा द्वारा 1934 में की गई, तो बताइए ये गलत है। ठीक है, जैसलमेर राज्य लोक परिषद जो है इसकी स्थापना शिव शंकर गोपा ने तो की थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या 1934 में की थी क्या? नहीं। कब की थी? 1939 में। कब की थी? 1939 में की थी। तो यहाँ पर ये देखना। ठीक है, जैसलमेर लोक परिषद की स्थापना शिव शंकर गोपा ने की थी। यहाँ तक आती आप क्वेश्चन को क्या कर जाते थे? ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे डेट चेक करना कि ये 1934 दे रखा है, लेकिन होगा क्या? 1939। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो है निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखते हैं। सलाहकार मंडल विरोधी दिवस है वो 1939 को जोधपुर में बनाया गया। सलाहकार मंडल विरोधी दिवस 1939 को जोधपुर में बनाया गया, जानते हैं। नेताजी दिवस 23 जनवरी 1946 को बीकानेर में बनाया गया। तसीमो कांड छतर सिंह व पंचम सिंह इसमें शहीद हुए थे, बिल्कुल सही बात है। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक लातू राम व्यास व अभय सिंह डांगी है। तो बताइए कौन सा इसमें गलत होगा? सलाहकार प्रजामंडल विरोधी दिवस है वो 1939 को जोधपुर में बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। नेताजी दिवस 23 जनवरी 1946 को बीकानेर में बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तसीमो कांड के अंदर छत्तर सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक लादूराम व्यास थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन गलत क्या है? गलत है यहाँ पर अभय सिंह डांगी। डांगी यहाँ के सदस्य तो थे, लेकिन इसके संस्थापक भी नहीं थे और इसके सह संस्थापक भी नहीं थे। तो ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर इसके सह संस्थापक थे वो थे रमेश चंद्र ओझा। कौन थे? रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लोक परिषद। लोक परिषदों की स्थापना के स्थान के संदर्भ में गलत युग्म को चुनना है, जानते हैं। देखिए, सिरोही लोक परिषद की स्थापना बंबई में 1934 में हुई थी। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कोलकाता में 1936 में हुई थी। बूंदी लोक परिषद की स्थापना लातूराम व्यास करते हैं 1944 में। मारवाड़ लोक परिषद की रणछोड़ दास गट्टनी 1938 में करते हैं। मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़ दास गट्टनी 1938 में करते हैं मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। बूंदी लोक परिषद की स्थापना लातूराम व्यास नहीं करते। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये इसका कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन है धौलपुर प्रजामंडल के संबंध में व्यक्तित्वों का चयन करें। धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्तियों का चयन करें। सॉरी, यमुना प्रसाद वर्मा, स्वामी श्रीदानंद, जौहरीलाल इंदू, राधा कृष्ण तात और मणिशंकर नागर। तो सही आंसर बताना है कि धौलपुर जो प्रजामंडल है इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे, ये आपको बताना है। कि धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित यमुना प्रसाद वर्मा जो थे, स्वामी श्रद्धानंद भी थे,
जवाहरीलाल इंदु भी थे, ये राधा कृष्ण तात और ये मणिशंकर नागर है ये नहीं थे। तो यहाँ पर 1 और 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, जोधपुर यानी मारवाड़ में मनाए गए दिवसों का समूह कौन सा है। मारवाड़ के अंदर यानी जोधपुर के अंदर, जोधपुर प्रजा मंडल में या मारवाड़ प्रजा मंडल के अंदर जो जो दिवस बनाए गए थे उनमें से कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। कृष्णा दिवस जोधपुर प्रजा मंडल में बनाया गया था, शिक्षा दिवस भी बनाया गया था, रियासती दिवस भी बनाया गया था, बीरबल दिवस है वो बीकानेर में बनाया गया था 1946 में, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। सलाहकार मंडल विरोधी दिवस ये भी जोधपुर में बनाया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1 2 3 और 5। 1 2 3 और 4 ये तो नहीं होगा, 1 2 3 2 3 और 5 यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत की घटनाओं के संदर्भ में गलत विकल्प को आपको चुनना है। बीकानेर रियासत की घटना, बीकानेर रियासत की जो घटना थी उनमें से गलत जो है वो आपको चुनना है। बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 में लागू हुआ था। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग 1937 में चलाया गया। बीकानेर सरकार विरोधी दिवस 20 अक्टूबर 1944 को मनाया गया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को हुई थी। तो इसमें कौन सा संबंधित नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं, बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 में लागू हुआ था, ये तो बात बिल्कुल सही है। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग 1937 में चलाया गया, ये गलत है। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1932 में। कब चलाया गया था? 1932 में। तो एक तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये दोनों फिर सही हो गए, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसे लाइक करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल रिसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजा मंडल देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मेवाड़ प्रजा मंडल के पदाधिकारियों के और संस्थानों के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए उपाध्यक्ष कौन थे? भूरालाल भैया। साहित्य कुटीर बलवंत सिंह मेहता का घर था। मेवाड़ का काला पानी सराना का किला था। प्रथम सत्याग्रही भवानी शंकर वैद्य थे। तो यहाँ पर बताइए ये तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका क्या है? गलत आंसर है, ये इससे संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना में सहयोगी सदस्यों के समूह का चयन करें। तो देखिए बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित थे, रमेश चंद्र व्यास ये भी थे, हीरालाल कोठारी ये भी थे, भवानी शंकर वैद्य ये भी थे, तो मग्गाराव वैद्य ये नहीं थे। ये कहां से संबंधित थे? बीकानेर प्रजा मंडल से संबंधित थे। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में जो हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में क्या सही नहीं है? जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा है। देखते हैं कौन सा सही नहीं है। यह हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। बिल्कुल सही बात है, ये हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। सर मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर निर्माता कहा जाता है, ये बात भी सही है कि सर मिर्जा इस्माइल है उसे आधुनिक जो जयपुर है इसका निर्माता कहा जाता है मिर्जा इस्माइल को, ये बात बिल्कुल सही बता रहा है। अगला है कि यह समझौता बाबा हरिश्चंद्र की सहमति से हुआ था। इसके विरोध में आजाद मोर्चे का गठन किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी होगी? ये, यानी
ये समझौता बाबा हरिश्चंद्र की सहमति से नहीं हुआ था, बल्कि उनके विरोध में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है वर्ष के अनुसार। वर्ष के अनुसार कौन सा मेल सही नहीं है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। तो कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे है। तो कौन सा नहीं है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 में हुई थी। लेकिन डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में नहीं हुई थी। तो 1945 में हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में, ना कि डूंगरपुर प्रजामंडल की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो गलत है, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, आजाद मोर्चे या मोर्चा 1942 के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था। इनमें से कौन शामिल नहीं था, ये आपको बताना है कि आजाद मोर्चा जो गठित किया गया था बाबा हरिश्चंद्र के निर्देशन के अंदर, तो उनमें शामिल कौन सा सदस्य नहीं था, ये आपसे पूछा है। तो इसमें बाबा हरिश्चंद्र तो थे ही, रामकरण जोशी भी थे, दौलतमल भंडारी भी थे, और कपूर चंद्र पाटनी है ये नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो देखिए क्या पूछा है। जयपुर प्रजामंडल 1937 के पुनर्गठन के समय निम्न में से कौन कौन पदाधिकारी थे, ये बताना है कि जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हुआ उस समय इसके पदाधिकारी थे वो कौन कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, यहाँ जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे, ये तो बिल्कुल सही बात है, जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे जब इनका पुनर्गठन किया गया था जयपुर प्रजामंडल का 1937 में। उस वक्त जो इसके अध्यक्ष थे वो जमनालाल बजाज थे। चिरंजी लाल मिश्र जो है वो इसके उपाध्यक्ष थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। चिरंजी लाल मिश्र जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हुआ था उसके समय ये उपाध्यक्ष थे। हीरालाल शास्त्री इसके सचिव थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। कस्तूरबा गांधी इसकी अतिथि थी, नहीं थी। कर्पूर चंद्र पाटनी इसके सह संस्थापक थे, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन जो एक है वो सही आंसर है। ठीक है, 1 2 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछा, देखिए 1945 में संस्थापित होने वाले प्रजामंडल का समूह है। 1945 के अंदर जिन प्रजामंडलों की जो स्थापना हुई थी उन प्रजामंडलों के बारे में हमें बताना है कि 1945 के अंदर कौन से प्रजामंडल है वो स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पर बता रहा है कि जैसलमेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो कौन से थे, केवल दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी 1945 में, वो थी जैसलमेर और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा। जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। दोस्तों, प्रजामंडलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास जो डिटेल्ड क्लास है वो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने जो टोटल जो ये प्रजामंडल है वो ट्रिक के द्वारा आपको याद करवाए गए हैं। वहां पर आपको सन भी याद करवाई गई है और उनके संस्थापकों को भी याद करवाया गया है, वो भी ट्रिक के साथ। टोटली जो क्लास है वो ट्रिक से पढ़ाई गई क्लास है। एक बार अगर आप वो क्लास देख लेंगे तो आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं करेंगे, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। तो आप वो प्रजामंडल से संबंधित जो क्लास है वो जरूर देखिएगा। दोस्तों, जितनी भी आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासें मेरी यूट्यूब पर डाली हुई है वो टोटल ट्रिक के द्वारा पढ़ाई गई है, बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल आसान ट्रिक के साथ पढ़ाई गई है। तो क्लासें देखिएगा वहां पर जाकर। आर्ट और कल्चर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे, ये मेरा पूरी गारंटी है। अगले देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है वो पूछा है आपसे कि आजाद मोर्चे के गठन के मुख्य कारण व सदस्य थे। तो आजाद मोर्चा है उसका गठन जो है उसका मुख्य कारण क्या था और उसके में सदस्य कौन कौन थे, ये आपको बताना है। देखते हैं, हीरालाल शास्त्री की समझौतावादी नीति का विरोध करना, जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ विद्रोह, बाबा हरिश्चंद्र इसके प्रमुख नेता थे, रामकर्ण
जोशी इसके सक्रिय सदस्य थे। सर मिर्जा इस्माइल इसका समर्थन करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आजाद मोर्चे के गठन के मुख्य कारण क्या थे और इसके सदस्य। तो हीरालाल शास्त्री समझौतावादी नीति के विरोध में थे, बिल्कुल सही बात है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के खिलाफ ये विद्रोह था, बिल्कुल सही बात है। बाबा हरिश्चंद्र इसके मुख्य नेता थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। रामकरण जोशी इसमें सक्रिय सदस्य थे, हमने पहले भी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, ये बात भी बिल्कुल सही है। मिर्जा इस्माइल ने इसका समर्थन किया था, ये बात गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 5 है ये गलत है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मैंने डेफिनेटली वही पढ़ाने का प्रयास किया जो आज का न्यू पैटर्न है। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और डेली क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए अलीसा सक्सेस पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।